हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 3, संगीता वर्मा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष संगीता वर्मा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अमेरिकी मुद्रा पर छपने वाली पहली एशियाई अमेरिकी कौन बनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2, एना मे वोंगा बनी है। निम्न में से एना मे वोंगा अमेरिकी मुद्रा पर छपने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनी है। अगला प्रश्न है, 2023 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी कहाँ की जाएगी? सही जवाब है ऑप्शन 2, वियना में की जाएगी। 2023 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी वियना में की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है युवराज सिंह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 1 सही है। हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में युवराज सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन 2, स्वदेश चटर्जी को सम्मानित किया जाएगा। निम्न में से स्वदेश चटर्जी को उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। क्लियर है? सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में किस राज्य ने अपना नव वर्ष बेस्तु वर्ष मनाया? सही जवाब है गुजरात ने मनाया है। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, साइबर अपराध रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने कुंजप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? सही जवाब है केरल। साइबर अपराध रोकने के लिए केरल राज्य सरकार ने कुंजप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए ऑनेस्टी शॉप की शुरुआत की? सही जवाब है केरल। केरल राज्य सरकार ने छात्रों के लिए ऑनेस्टी शॉप की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि 2022-23 पेश की? सही जवाब है लद्दाख। निम्न में से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि 2022-23 पेश की। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता? सही जवाब है ऑप्शन 2, स्वप्निल कुसाले ने जीता है। निम्न में से स्वप्निल कुसाले ने भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद दिवस 2022 की थीम क्या है? सही जवाब है हर दिन हर घर आयुर्वेद। ठीक है, थीम याद रखेंगे। क्या थीम है? हर दिन हर घर आयुर्वेद। 23 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, देश का 33वां हाथी रिजर्व कौन सा है जिसको हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? सही जवाब है तराई हाथी रिजर्व। ऑप्शन 2 सही है। यह उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 1, आईआईटी मद्रास। हाल ही में आईआईटी मद्रास को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का प्रतिष्ठित सखारोव फ्रीडम प्राइज किस देश को दिया गया है? सही जवाब है यूक्रेन को दिया गया है। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य कृषि और संबंध वैल्यू ग्रास आउटपुट में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है?
सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य कृषि और संबंध वैल्यू ग्रास आउटपुट में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब किस देश में है? सही जवाब है भारत। हाल ही में जारी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब भारत देश में है। अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 में हैट्रिक विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? सही जवाब है कार्तिक मयप्पन। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, फायर बोल्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही जवाब है विजय देवकोंडा को नियुक्त किया है। ठीक है, ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, डाबर ने बादशाह मसाले में कितने प्रतिशत की साझेदारी खरीदी है? सही जवाब है 51%। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न, चलिए कुछ प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे। भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 2 एलिजाबेथ जोन्स को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 7वां विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है 24 अक्टूबर को मनाया गया है। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लगातार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव चुना गया है? सही जवाब है ऑप्शन 2 शी जिनपिंग। हाल ही में शी जिनपिंग को लगातार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया? सही जवाब है देहरादून में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश हैप्किडो संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? सही जवाब है मनीष सिंह को चुना गया है। हाल ही में मनीष सिंह को उत्तर प्रदेश हैप्किडो संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही जवाब है ऋषि सुनक बने हैं। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? सही जवाब है 15.76 लाख। ऑप्शन 3 सही है। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हाल ही में किस क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है? अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।